उड़ी के अंदर ऑफिसर्स के साथ एक रिव्यू मीटिंग हमारी हुई है और उसमें हमने पूरा फीडबैक लिया और जो इश्यूज़ थे ऑनरेबल एमएलए साहब के, सजाद उड़ी साहब के, इन्होंने भी अपने ऑफिसरों को वो सवाल पूछे और उनके इश्यूज़ के बारे में जो लोगों से रिलेटेड थे, जो भी थे उसके बारे में इन्होंने पूछा और जो ऑफिसर्स ने अपना अपना जवाब दिया। और जो मेरा था, मैंने भी ऑफिसर्स को जो डायरेक्शन देनी थी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट वो डायरेक्शंस दी हैं। और सबसे बड़ी खूबसूरती जम्मू कश्मीर की यही है कि एक आज उड़ी एक अलग मौसम है, एक अलग कल्चर है और कश्मीर में अलग एक मौसम है, यहाँ से एक अलग कल्चर है और यही खूबसूरती है जम्मू कश्मीर में। और उसी के साथ आप जम्मू चले जाओ तो एक अलग बोली है, अलग कल्चर है और अलग सा एक माहौल है। तो यही जम्मू कश्मीर की खूबसूरती है। और यहाँ आके काफ़ी सारे इश्यूज़ भी लोगों के रेज़ हुए। कुछ रास्ते में मेरी बहनें भी मिली जिन्होंने अपने भाई का रास्ता भी रोका, उनको पानी नहीं मिल रहा था 20 दिन से। वो मैंने ऑफिसर्स को कह दिया है, जो कंसर्न पीएचई डिपार्टमेंट के ऑफिसर उनको भी बोल दिया है और उनका पानी का ठीक होना चाहिए सिस्टम। और काफ़ी सारे इश्यूज़ थे जिनको वहाँ अंदर हमने डिस्कस किया है। तो लिहाजा ये टूर मेरा आज पूरा दिन का है। अभी इसके बाद जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर हैं, शाम को 4:30 बजे मैंने उनसे भी मुलाकात करनी है। आज रात को मैं उड़ी में रुकूंगा और कल मैंने हंडवाड़ा जाना है। तो ये 2 दिन का टूर मेरा आज उड़ी, कल हंडवाड़ा में है। तो ये एक ऑपरेशन संदूर में का जहाँ ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर की सरकार ने उमर साहब की क़ियादत में जो हमारा फ़र्ज बनता था और जो वादे हमने किए थे, क्योंकि मैं भी उसका नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूँ और आप एक जर्नलिस्ट हैं तो आपको पता है कि बंकर जो हैं एमएचए ने देने हैं और इसकी फंडिंग पूरी एमएचए से, और जो पहले भी बंकर बने उसकी पूरी जो पेमेंट हुई है वो एमएचए ने की है। तो वो पूरा यहाँ से पहले सुनिए भैया, सुन लीजिए ना। अब सवाल अगर सवाल ही पूछ लीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ क्योंकि मैं उनमें से नहीं हूँ कि नहीं डीसी साहब नहीं कहे ना। मैं जब आप सरकार से बात कर रहे हैं तो मैं डीसी को जवाब दे नहीं हूँ, डीसी मुझे जवाब दे है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि जहाँ तक ताल्लुक़ है कि हमने वो जो पूरी डिटेल, जो कुछ बंकर्स वो भी हैं जिनकी बन गए लेकिन उनकी पेमेंट नहीं हुई, कुछ बंकर जो नए चाहिए जो बॉर्डर के इलाके हैं, क्योंकि बॉर्डर के लोगों ने हमेशा इस देश के तिरंगे को ऊंचा रखने के लिए, इस देश को मजबूत करने के लिए मेरे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे लोगों ने अपने, कईयों ने हाथ खोया, कईयों ने पैर खोया, किसी ने माइनिंग के ब्लास्ट में अपने माल मवेशी खोए। ये बड़ा एक इतिहास है बॉर्डर के लोगों का और मैं खुद एक बॉर्डर से आता हूं और मैं समझ सकता हूं कि बॉर्डर का दर्द क्या है। इसलिए हमारी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि, और बार बार हम हमेशा मीटिंगों में भी कहते हैं, और ये जो बॉर्डर के लोगों के लिए जो जिनको बंकर्स की जो रिकमेंडेशंस यहाँ जम्मू कश्मीर की सरकार से गई हैं, उम्मीद करेंगे कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब जल्दी से जल्दी वो बंकर्स के, जो हमारे यहाँ से जितने भी बंकर जम्मू कश्मीर की सरकार ने रिकमेंड किए हैं वो सेंक्शन करके भेजेगा, ताकि ये हमारे लोगों के बंकर बन सकें और ये बॉर्डर के लोग अपने माल मवेशियों और अपनी जान को बचा सकें। हाँ, वो एक बदकिस्मती थी, वो बैड लक था और एक ऐसा दिन था जो नहीं आना चाहिए था। बात ये नहीं कि वो किस कम्युनिटी थे, क्या वो गुज्जर थे, बकरवाल थे, बात वो नहीं है। वो हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे, वो बात नहीं। बात एक इंसानियत की है। वो इंसान जिसका बड़ी पाई जोड़ के अपना मकान बनाता है, बड़ी मुश्किल से बनाता है। अगर ये इलीगल लोग थे, इनकी कंस्ट्रक्शन इलीगल थी, ये सरकार ज़मीन अगर फॉरेस्ट की थी तो जब ये मकान रातों रात तो नहीं बने। कितने पुराने साल ये वो गुज्जर लोग नहीं हैं जो आज यहाँ पे आके बसे, या दूसरे लोग आज आके, चाहे हिंदू हैं चाहे मुसलमान, जो आज आके बसे, ये सदियों से वहाँ रह रहे थे। और अगर ये रह रहे थे, ये मकान एक दिन में नहीं बना होगा, 2 दिन में नहीं बना होगा, कम से कम साल 2 साल 3 साल तो लगे होंगे। तो उस समय ये डिपार्टमेंट कहाँ थे? उस समय क्यों नहीं रोका इनको मकान बनाने से? आज आपने उन लोगों को बेघर कर दिया, उन छोटे छोटे बच्चों को आपने रोते हुए देखा, मैंने रोते हुए देखा, और ये बर्दाश्त से बाहर है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है सरकार का, सरकार इसको स्ट्रॉन्गली कंडेम्ड करती है और आप लोग भी समझते हैं, जानते हैं कि कैडर जो है, IPS IAS कैडर जो है हमारे अंडर नहीं है, जम्मू कश्मीर सरकार के अंडर नहीं है, और पुलिस भी हमारे अंडर नहीं है।
और कल जो वहाँ पे मकान गिराए गए, उन लोगों से नाजायज़ किया गया, वो उन ऑफिसरों ने किया जो ऑफिसर हमारे हाथ में ही नहीं है, जिनकी ना ट्रांसफ़र, ना पोस्टिंग, ना जिनकी प्रमोशन हमारे हाथ में है। तो इसलिए जहाँ तक ताल्लुक़ है, अब ऑनरेबल सीएम साहब ने भी काफ़ी इसका कड़ा नोटिस लिया है, लेकिन मैं हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब से अपील करूँगा, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करूँगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, ये गरीबों के साथ ये बेइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। और उम्मीद करेंगे कि हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब इसमें इंटरवीन करेंगे और इंसाफ करेंगे। जिन लोगों के मकान गिराए गए हैं, उनके मकान दोबारा वहाँ बनवाए जाएंगे और उन लोगों को मुआवजे दिए जाएंगे और उन लोगों को जीने का पूरा हक दिया जाएगा। और मुझे सुनने में ये भी आया है कि हमें पता लगा है कि वो ज़मीन फॉरेस्ट लैंड नहीं थी, वो सरकारी रकबा था, और अगर सरकारी रकबा भी था तो नोटिस देना चाहिए था उनको। और ज़मीन सरकारी रकबा तो वो किसने हटाना चाहिए था? फॉरेस्ट वालों को लेना देना ही नहीं, वो फॉरेस्ट वाले तो खामखा वहाँ बीच में घुसे जाके। इसलिए हम इसको कंडेम्ड करते हैं और यही कोशिश हमारी सरकार की रहेगी, क्योंकि आपको पता हम यूटी में हैं। अपोजिशन जो बेशक मर्जी जो रोज़ कहती है कहती रहे, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है, आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आपको भी अपना एक व्यू पॉइंट देना चाहिए कि आज की डेट में जम्मू कश्मीर में जो सरकार है उसके हाथ में कितने पावर्स हैं और कितना उसके हाथ में है। कुछ चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं वो हो रही हैं, लेकिन हम भी नहीं चाहते, क्योंकि इससे पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारें रही हैं, कभी किसी के मकान गिराए नहीं गए, हमेशा लोगों के मकान बसाए हैं, हमेशा लोगों के मकान बनाए हैं। और जब कभी भी आप देखें, जहाँ जहाँ भी जम्मू कश्मीर में, मुझे एक एग्ज़ाम्पल गिना के दिखा दिए, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जब स्टेट हुआ करती थी, कभी कोई मकान किसी का गिरा, किसी भी कौम का, किसी भी मज़हब का। ऐसी ऐसी कॉलोनियाँ जो लोगों ने मकान तो बना लिए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब भी गवर्नमेंट बनी, वो कॉलोनियाँ रेगुलाइज की गई। तो इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो सरकारें रही हैं। तो इसलिए आज हमारे हाथ में उतना नहीं है, और आप भी जानते हैं, और आपको ये क्लैरिफिकेशन लोगों को देनी चाहिए। जो लोग कई बातें, ये देखो उमर अब्दुल्ला सरकार ने किया है, उमर अब्दुल्ला सरकार घर बसाने आई है, हम किसी का घर